नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बोलता है के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स पे। इंडेक्स फंड्स के फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और इनसे जुड़ी बहुत सारी काम की बातें जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में काफी काम में आ सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। शुरुआत करते हैं इंडेक्स फंड्स के फायदों से और उसके बाद हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं, क्योंकि फायदा अगर आपको पता है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडेक्स फंड्स के बारे में ये है कि इंडेक्स फंड्स में आपको कॉस्ट कम लगती है इन्वेस्टमेंट की। मतलब ये कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स में, तो बाकी म्यूचुअल फंड्स में आपका 100 रुपए पूरा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, उसमें आपको कम से कम 1 रुपए का खर्चा आएगा या 1 से 1.5 रुपए का खर्चा आ सकता है। बट इंडेक्स फंड्स में आपको खर्चा जो आएगा आपका पैसा इन्वेस्ट करने का, वो आएगा 10 पैसों से लेकर 20 पैसों तक। मतलब 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपके पूरे 99 रुपए 80 पैसों तक सारा पैसा इन्वेस्ट होगा। जबकि बाकी म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है कि आपके 100 रुपए इन्वेस्ट करने पे 99 रुपए या 99 रुपए 30 पैसा ऐसा पैसा इन्वेस्ट हो। इंडेक्स फंड्स का दूसरा फायदा यह है कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है म्यूचुअल फंड्स में और आप शुरुआत तो करना चाहते हैं पर आपको ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे, मतलब आप पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार है और म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत करने की इच्छा होने के बावजूद जानकारी नहीं होने से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आंखें मूंद कर इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बस इतना करना होगा कि एक अच्छा सा इंडेक्स फंड लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी। ये दो फायदे जानने के बाद आइए बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स होते क्या है। इंडेक्स फंड्स को समझना बड़ा ही सिंपल है, ये बिल्कुल दूसरे म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, पर इंडेक्स फंड्स अपना सारा पैसा इंडेक्सेस में लगाते हैं। इंडेक्स फंड को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों, आप तो ये जरूर जानते होंगे कि हमारे देश में 2 बड़े इंडेक्सेस हैं, मतलब सेंसेक्स और निफ्टी। हमारे भारत के शेयर मार्केट में कम से कम 3 से 5 हजार शेयर्स लिस्टेड है, पर सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स ये बीएसई का इंडेक्स है, निफ्टी ये एनएसई का इंडेक्स है, ये दोनों भी इंडेक्सेस सिर्फ 30 से 50 अलग अलग शेयर्स को ही ट्रैक करते हैं। मतलब 5000 शेयर्स में से निफ्टी आपको सिर्फ 50 शेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है मार्केट में इसके बारे में बताते हैं, और वैसे ही सेंसेक्स आपको 30 शेयर्स का परफॉर्मेंस, सबसे बड़े शेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है मार्केट में इसके बारे में बताते हैं। इन्हें हम कहते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स फंड्स इन इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब निफ्टी 50 अलग अलग शेयर्स के प्राइसेस को मिलकर बनाया हुआ एक इंडेक्स है। तो अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें जो निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इंडेक्स फंड अपना सारा पैसा इन 50 शेयर्स में ही लगाएगा और बिल्कुल उसी प्रपोर्शन में, उसी मात्रा में लगाएगा जिस प्रपोर्शन में निफ्टी में इन शेयर्स का वेटेज है। बिल्कुल सेंसेक्स भी ऐसा ही करता है, 30 शेयर्स के प्राइसेस को मिला के बना हुआ होता है। और अगर कोई इंडेक्स फंड सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें भी वो सारे शेयर्स रहेंगे जो सेंसेक्स में शामिल है, वो 30 शेयर्स, और उसी मात्रा में, उसी प्रपोर्शन में रहेंगे जिस प्रपोर्शन में सेंसेक्स में वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स फंड्स ये एक पैसिव तरीके का पोर्टफोलियो है, जिसमें कि पोर्टफोलियो मैनेजर, मतलब फंड मैनेजर, किसी भी प्रकार से अपना दिमाग ना लगाते हुए बिल्कुल कॉपी कर रहा है सेंसेक्स या निफ्टी को। और इंडेक्स फंड के रिटर्न्स भी बिल्कुल सेंसेक्स या निफ्टी के अराउंड रहेंगे, मतलब उससे थोड़े कम या थोड़े ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये फंड्स कंप्लीटली फॉलो करते हैं इन इंडेक्सेस को। अब बात करते हैं इनके रिटर्न्स की। इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स बिल्कुल उन इंडेक्सेस की तरह होते हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई इंडेक्स फंड निफ्टी को फॉलो कर रहा है तो उसके रिटर्न्स बिल्कुल निफ्टी की तरह ही होंगे। पिछले कुछ सालों में इंडेक्स फंड्स ने एवरेज में 10 से 14% के बीच, 10 से 14% के बीच रिटर्न्स दिए हैं। ये बात जरूर है कि इंडेक्स फंड्स ये पैसिव प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं और एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से इनके रिटर्न्स डेफिनेटली कम होते हैं। पर इंडेक्स फंड का अपना फायदा ये है कि ये
बिल्कुल को मार्केट को ट्रैक करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिटर्न्स मार्केट को मिमिक करे या उनके जैसे हो, तो आप इंडेक्स फंड में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा इंडेक्स फंड्स का ये है कि आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, अच्छा इंडेक्स फंड चुनना है और उसमें आप लगातार इन्वेस्ट करते जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड्स के कुछ नुकसान की। अगर हम इंडेक्स फंड्स को एक्टिव फंड से कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स एक्टिव फंड से कम होते हैं, कभी काफ़ी कम होते हैं और कभी थोड़े से कम होते हैं। और एक्टिव फंड्स में आप एक्टिवली चुन सकते हैं कि आपको किस प्रकार के फंड में इन्वेस्ट करना है, जबकि इंडेक्स फंड्स में आपको ये बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। आपको एक इंडेक्स पकड़ना है और उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है। साथ में इंडेक्स फंड्स में और एक प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स फंड्स के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होता है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं इंडेक्स फंड्स के, उनको चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, लगातार इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। जबकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स 25% तक का पैसा होल्ड कर सकते हैं सही वक्त में इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये है इंडेक्स फंड्स में कि इंडेक्स फंड्स में जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा देश के टॉप शेयर्स होते हैं, और इंडेक्सेस को जिस तरह से बनाया जाता है उनमें हमेशा अच्छे परफॉर्म करने वाले शेयर्स को ही रखा जाता है। तो जब भी कोई शेयर इंडेक्स में आता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए आता है। तो इसमें आपका नुकसान ये है कि आपको कम प्राइस पे जो शेयर्स मिलने चाहिए या मिल रहे हैं मार्केट में, वो एक्सपोजर आपको इंडेक्स फंड्स में नहीं मिलेगा। ये कुछ 2 से 3 अगर हम डिसएडवांटेजेस या नुकसान छोड़ दें इंडेक्स फंड्स के, तो इंडेक्स फंड एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जिसके साथ आप जरूर अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही आपके पोर्टफोलियो में कुछ पैसा आप इंडेक्स फंड्स को जरूर अलोकेट कर सकते हैं। कुछ अच्छे इंडेक्स फंड्स के नाम इस प्रकार हैं: ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, निप्पॉन सेंसेक्स इंडेक्स फंड और HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स मतलब कि इंडेक्स फंड्स मार्केट में अवेलेबल है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा इंडेक्स फंड चुनने के लिए 2 चीज़ें आपने ज़रूर देखनी चाहिए कि उसमें ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना अच्छा। ट्रैकिंग एरर का मतलब वो जितने क्लोजली अपने इंडेक्स को फॉलो करे, और दूसरी चीज़ इसमें एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा। इन 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें आप जब एक अच्छा इंडेक्स फंड चुनने जा रहे हैं तब। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी काम की जानकारी इस वीडियो से मैंने देने की कोशिश की है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेहतर ले सकें और बिना किसी पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस के ले सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही काम के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता रहूं।